साथियों, शास्त्र ये कहते हैं कि एक मंगली जातक या जातिका का विवाह केवल मंगली के साथ में ही संपन्न होना चाहिए। या तो मंगल दोष का निरस्तीकरण हो रहा हो या प्रॉपर उनका मिलान हो। यदि जन्म पत्रिका के 1, 4, 7, 8 या 12 इन भावों में से कहीं पर भी मंगल हो तो हम उस जातक या जातिका को कहते हैं कि यह मंगली जातक है या जातिका है। ऐसे जातक को चाहिए कि वो मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करे। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का प्रस्ताव आ जाएगा। दाम्पत्य जीवन में यदि खटास है तो वो खटास भी अतिशीघ्र ही मिठास में अवश्य बदल जाएगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी विवाह का प्रश्न होता है, विवाह के प्रस्ताव का प्रश्न होता है, विवाह के निमित्त जब जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया जाता है, खासतौर पर यदि विवाह में देरी हो रही हो तो सबसे पहले मंगल पर दृष्टिपात किया जाता है, क्योंकि मंगल हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है। ठीक है। और विवाह के पश्चात हम शरीर से, आत्मा से किसी और के होने जा रहे होते हैं। तो क्या उसके साथ में हमारी वेवलेंथ जो है, हमारी विचारधारा जो है वो मैच करेगी या नहीं, इसी का विश्लेषण मंगल के द्वारा होता है। और मंगली दोष क्या है? जब भी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में यदि इनमें से कहीं पर भी मंगल देव विराजमान है तो हम इसको कहते हैं कि ये जो जातक है या ये जातिका है, ये मंगली जातक या जातिका है। अब इससे डरने की क्या आवश्यकता है? ऐसा माना जाता है, समझा जाता है, ऐसा अनुभव सिद्ध भी है कि एक मंगली और एक नॉन मंगली जब विवाह बंधन में बंध जाते हैं तो नेचुरली जो मंगली है वो नॉन मंगली के ऊपर भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मंगल है सेनापति, ग्रहों में उसको सेनापति का दर्जा प्राप्त है। वो साहस से भरपूर है, वो रक्त का भी अधिपति है, वो जोखिम उठाने का भी अधिपति है। तो फिर साधारण आदमी उसका सामना कैसे कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो या तो मंगल का मंगली से ही मिलान किया जाए और खास तौर पर दोनों के एक ही भाव में मंगल हो तो ही उसका मिलान उचित माना गया है, या फिर मंगल का निरस्तीकरण हो रहा हो। 1, 4, 7, 8, 12 में यदि एक जातक या जातिका के मंगल है तो दूसरे के राहु, केतु, शनि या सूर्य, इनमें से कोई ग्रह होना चाहिए, लेकिन यह भी कोई बहुत पुख्ता उपाय नहीं है। आमतौर पर होता क्या है कि जो मंगली जातक या जातिका होती है, खासतौर पर उसका या तो विवाह हो ही नहीं पाता, जरूरत से ज्यादा और अननेसेसरी डीले उसके विवाह में होता है, या फिर विवाह के पश्चात भी उसको तलाक जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब ये तो हो गई समस्या की बात। हमारा ये चैनल उपाय को समर्पित है, रेमेडीज को समर्पित है। तो एक किसी पाठ की यदि मैं चर्चा करूं कि ये एक ऐसा पाठ है जो आपके मंगल दोष को शांत भी करेगा, डीले यदि विवाह में हो रहा है तो इस पाठ को यदि आप करते हैं तो एक अच्छा मंगली रिश्ता आपके लिए अतिशीघ्र जरूर आ जाएगा। और यदि आपने ये गलती कर दी है कि शादी के बाद में आपको पता लगा कि आप मंगली हैं, तो जो रोज रोज के झगड़े, खटपिट और ये सारी चीजें चल रही है, गृह कलेश से आप त्रस्त हैं, उसमें भी आप शांति का अनुभव अवश्य करेंगे। पर इसको आपको आत्मसात करना होगा। ये कोई एक बार करने का उपाय नहीं है। जितना प्रचंड दोष उतना ही नियमित उपाय करने से वो शांत होता है। तो मंगल चंडिका स्तोत्र
किसी भी धार्मिक पुस्तक की दुकान पर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी हो सकता है अवेलेबल हो, गूगल पर अवेलेबल हो। आप स्वयं इसका पाठ करें। जो मंगली जातक या जातिका है उसको स्वयं इसका पाठ करना है। लोग पूछते हैं कमेंट में, माताएं पूछती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कर लूं क्या? नहीं, जो मंगली जातक या जातिका है उसको स्वयं ही ये उपाय करना पड़ेगा। उसके लिए ही ये करना आवश्यक है, तभी उसको रिजल्ट इसका जो है वो मिलेगा। और इस एक ही पाठ से, इसके निरंतर पाठ से आप नियमित रूप से रोजाना करते हैं, मंगल से संबंधित तो सारी समस्याओं को ये जड़ से समाप्त करने का कार्य करता है। अद्भुत है, चमत्कारिक है, असरदार है और अति शीघ्र आपको लाभ प्रदान करने वाला है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।